भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। बिना धोए ही वो धोया रहे या शुद्ध रहे, उसके लिए तांबा धातु का प्रयोग करें। तो हम यदि तांबे धातु का यदि हवन कुंड का प्रयोग करते हैं तो हमारे लिए विशेष करके लाभकारी होगा और उपयोगी होगा। तो इसके लिए यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, हवन कुंड हमारे लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है तांबे का। इससे अतिरिक्त जो हम अन्य पात्र लेते हैं उसमें हम आयुर्वेद के अनुसार हम देखें तो जैसे तांबे का पात्र है तो तांबे के पात्र के जो गुण होते हैं उसके अंदर यदि हम जल को रखते हैं तो तांबे के पात्र में जल रखने से जल शुद्ध होता है, उसके अंदर बैक्टीरिया या अन्य तत्व या पीएच लेवल आदि मेंटेन होता है और पानी शुद्ध और अच्छा बन जाता है, अर्थात कई सारे गुणों से युक्त हो जाता है। अर्थात ये जो तांबा धातु है उसमें पानी रखना चाहिए। तांबे धातु में यदि पानी रखते हैं तो उसका हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसलिए जो हम जल सिंचन के पात्र हैं या आचमन के पात्र हैं वो हम तांबे के रखें। तीसरा, घी का पात्र हमें चाहिए। घी का पात्र के लिए सामान्य रूप से आयुर्वेद आदि ग्रंथों में कांसे का जो बर्तन होता है, कांसे के बर्तन के अंदर विशेष रूप से घृत उत्तम गुणवत्ता से युक्त, जैसे पानी तांबे के पात्र में उत्तम गुण को धारण करता है, ऐसे ही कांसे के पात्र के अंदर घृत उत्तम तत्वों को प्राप्त करता है। इसलिए घृत का पात्र कांसे का हो तो अच्छी बात है। यदि कांसे का नहीं है तो हम पीतल का भी बना सकते हैं। तो श्रु आदि और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने और भी अलग अलग जगहों पे जो श्रु का विधान है, जो हम घृत की आहुति लेकर के देते हैं, तो श्रु जो हमारे पास होना चाहिए वह श्रु का विधान जो है वो सोना, चांदी अथवा पलास आदि काष्ठ का हो, लकड़ी का हो, इस प्रकार का विधान है। लेकिन आज वर्तमान में पीतल और तांबा आदि धातु को भी मिलते हैं, लेकिन तांबा धातु को उचित नहीं माना जाता है घी के प्रयोग के लिए, तो हम पीतल का हम प्रयोग कर सकते हैं उसके लिए। दूसरा, जो हम हविष्य सामग्री या हवन सामग्री का जो हम प्रयोग करते हैं, तो हविष्य सामग्री के लिए जो हम पात्र चाहिए वह पात्र विशेष प्रकार की यह प्लेट हवन सामग्री रखने के लिए, वो तो उद्देश्य के आधार पे छोटे मोटे जैसा हवन हम कर रहे हैं, कितनी आहुति देनी है उसके आधार पे हमें छोटी या मोटी प्लेट की आवश्यकता होती है। हमें 16 आहुति देनी है तो 16 आहुति के लिए छोटी सी प्लेट हमारे लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। और इस प्लेट हम तांबे की रख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि बैक्टीरिया आदि से बचाव होता है। पीतल की रख सकते हैं क्योंकि पीतल में भी बहुत बड़ी मात्रा में तांबा मिला रहता है तो उसमें भी बैक्टीरिया आदि से बचाव होता है। और ये तांबे की प्लेट हमें हवन सामग्री के रूप में हम रख सकते हैं। दूसरा, एक अभी वर्तमान में हम जिस रूप में यज्ञ करते हैं उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है दीपक की। दीपक अपनी अनुकूलता के अनुसार हम मिट्टी का रख सकते हैं, सबसे अच्छा है। धातुओं का रख सकते हैं हम, पीतल आदि की धातु का, लेकिन क्योंकि घी का हम प्रयोग करते हैं तो तांबे का ना रखें, या तो स्टील का रख सकते हैं या पीतल का हम रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ सामान। अब दूसरी बात, जब हम यज्ञ शुरू करते हैं तो पहले हमें अग्नि की आवश्यकता होती है। और जो पंच महायज्ञ विधि पुस्तक है उसमें अग्नि कैसे प्रदीप्त करना है, कैसे करना है, उसका वहाँ पे कोई विधान नहीं, वो पूर्व के अन्य प्रकरणों में दिया गया है। चाहे वो गोभिलीय गृह सूत्र हो, पारस्कर आदि गृह सूत्र हो या अन्य भी जगह पे जहाँ जहाँ पे भी यज्ञों का विधान है उसके लिए जो अग्नि प्रदीपन की एक पूरी विधि है वो अलग से दी गई है। सामान्य रूप से दैनिक अग्निहोत्र है उसके लिए अग्न्याधान का विशेष कोई महत्व तो होता है, लेकिन हर दिन उसमें अग्न्याधान करना नहीं होता है। जैसे आज हम जिस रूप में करते हैं उसमें हमें अग्न्याधान की जरूरत पड़ती है, लेकिन पूर्व काल में जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो हमें विधि प्रदान की है उसमें उन्होंने जो 16 संस्कार हमें बताए हैं, उन 16 संस्कारों में विशेष रूप से जो यज्ञ किया जाता है उसमें जब विवाह संस्कार होते हैं, विवाह संस्कार के दौरान जो यज्ञ होता है उस यज्ञ के दौरान विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्नि का आधान किया जाता है।
और उस समय जो अग्नि का आधान किया है उसी अग्नि को गृहपति अपने घर पे लाएं और उस अग्नि की हमेशा सेवा करें। अर्थात दैनिक अग्निहोत्र उस दिन से उनको नित्य प्रति करना होता है और उस अग्नि को उनको कभी बूझने नहीं देना होता है। अपने घर में हवन कुंड होता है और राख भभूति के अंदर उस अंगारों को यज्ञ करने के बाद उसको दबा देते हैं। फिर जब दूसरा समय सायंकाल आ गया उस समय फिर वापस उसको खोल करके उसके ऊपर छोटी छोटी संविधाएं लगा करके और व्यजन के माध्यम से हवा दे करके उस अग्नि को प्रदीप्त किया जाता है और सीधा संविधान आघारावाद्य भाग आहुति और आगे का यज्ञ संपन्न किया जाता है। जो 16 आहुति है उसको दिया जाता है। जो विशेष रूप से पंचघृत आहुति आदि की जो बात है वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो पंचघृत आहुति देना और ये सारी चीजें दैनिक अग्निहोत्र के जो दैनिक क्रिया है उसके अंतर नहीं गिना जाता है। वो अग्नि प्रदीपन की एक अलग विधा है। इसमें हम अग्नि प्रदीप्त करें और अग्नि प्रदीप्त करने के बाद हमें विशेष रूप से यह 16 आहुति देनी होती है। उन 16 आहुति में 4 आघारावाद्य भाग आहुति, जो पहली 2 घृत की आहुति उत्तर दिशा में और पश्चिम दिशा में और दूसरी 2 जो घी की आहुति वो बीच में, उसके बाद 4 आहुति प्रातःकालीन मंत्रों के माध्यम से हविष्य के साथ और उसके बाद 5 आहुति उभयकालीन हविष्य और घृत के साथ और उसके बाद पूर्णाहुति की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सामान्य रूप से आज समाज में जो अलग अलग पद्धतियाँ चलती है उसमें बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, प्रक्रिया, और बहुत सारे लोगों ने प्रश्न भी सामने रखा था कि ये बहुत सारी पद्धतियाँ प्रक्रिया जो यज्ञ की है वो चल रही है, वो सही है गलत है, कैसे है क्या है, कैसे हमें करना चाहिए, शास्त्रों में क्या बताया है। तो इसी के लिए आज विशेष रूप से यह कार्यक्रम हमने शुरू किया। इसमें जो हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसकी विधि में एक तो गायत्री परिवार के माध्यम से होता है यज्ञ। उसमें आचार्य श्री राम शर्मा जी ने अपनी एक विधि बना करके कि आपको कलावा भी पहनना है, तिलक लगाना है, कुमकुम चंदन या थोड़ी रंगोली करनी है, या इस प्रकार से आपको गुरुजनों की या गायत्री माता की तस्वीर सामने रखनी, और इस प्रकार से अलग अलग कई चीज़ें उन्होंने अपनी ओर से जोड़ी। कोई भी विधि कहीं पे गलत है या सही है वो मैं नहीं कहता, लेकिन हर व्यक्ति ने अपनी अपनी एक विधि प्रदान की है। उन्होंने अपनी रीत से विधि एक प्रदान की, और जो मंत्र है उसमें भी कुछ परिवर्तन छोटा मोटा है, सामान्य रूप से समान है, लेकिन कुछ इदं नमः आदि से लेकर के अलग अलग जगहों पे इदं गायत्री, इदं नमः इस प्रकार से अलग अलग रूप से और भी जोड़ा है। दूसरा एक पद्धति और विशेष रूप से प्रचलित है, वह है आर्य समाज के द्वारा प्रदत्त हवन पद्धति, जिसमें 16 आहुति प्रदान की जाती है। मूल रूप से जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जिसकी मूल लिपि या लेखन जो स्वामी दयानंद जी के हस्त के द्वारा किया गया है, आज भी अजमेर में वो उपलब्ध है, और उसमें जो उन्होंने बताया है उसमें 16 आहुतियाँ जो दी जाती हैं, वह 16 आहुतियाँ देने का विधान उन्होंने किया है, जो मैंने अभी आपको बताया। इसी प्रकार से और यज्ञ की पद्धतियाँ आज बहुत ही समाज में प्रचलित हैं, देश विदेशों में तक प्रचलित हैं। वह अग्निहोत्र या होमा, अग्निहोत्रा इस नाम से प्रचलित है। उसमें छोटे से हवन कुंड पात्र में गाय के गोबर के कंडे जलाए जाते हैं और अक्षत चावलों की विशेष रूप से घृत से युक्त करके आहुति हवि दी जाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग रूपों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग पद्धतियाँ प्रक्रिया आज हमें देखने को मिलती है, और दक्षिण भारत में जाए तो वहाँ पे भी अलग है, और आज जो हम अपने शास्त्रों में देखें तो वहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती लेकिन थोड़ी थोड़ी अलग अलग भी हमें विधि पद्धति प्रक्रियाएँ हमें मिलती हैं। लेकिन जो हमारे शास्त्र हैं उसमें विशेष रूप से हमें जो यज्ञ करने के लिए कहा गया है उसमें अग्निहोत्र को विशेष महत्व दिया है, और महत्व देते हुए यहाँ तक उसमें बताया गया है कि जो हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र करते हैं वह अग्निहोत्र बंद नहीं होना चाहिए पदार्थ के अभाव में। तो सबसे पहले मैं विधि के उसमें मैं बताना चाहूँगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो विधि प्रदान की है उसको हमें कैसे करना है, और उसके बाद हमारे शास्त्रों के जो मत हैं उसके अनुसार मैं आपको आगे बताता हूँ। कुंड बना, जैसे मैंने आपको बताया पहले यज्ञ करने के लिए कुंड चाहिए और पात्र की आवश्यकता होती है, तो वह चीज़ें हो गई। और उसके बाद हमें हविष्य सामग्री की आवश्यकता होती है, हविष्य अन्न की आवश्यकता होती है। तो संस्कार विधि में हमें अग्निहोत्र हवन के लिए किस प्रकार से हवन सामग्री तैयार करनी है और उसमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है,
और उससे पहले हविष्य सामग्री से पहले हमें समिधा की आवश्यकता होती है, लकड़ी की। लकड़ी के रूप में हमारे शास्त्रों में अलग अलग यज्ञों में अलग अलग प्रकार की लकड़ियों का विधान है, लेकिन जो दैनिक यज्ञ हवन अग्निहोत्र है, विशेष रूप से उस अग्निहोत्र के लिए कोई विशेष लकड़ी का विधान हो, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन यज्ञ विशेष के लिए सामान्य रूप से जो आपके सामने ये विशेष प्रकार की जो ये लकड़ियाँ रखी हुई है, पीपल है, जैसे आप देख रहे हैं पीपल की टहनी है, पेपर, ये है बिल्व की लकड़ी। ये बिल्व की लकड़ी जिसमें विशेष रूप से औषधीय तत्व पाए जाते हैं और औषधीय गुण होते हैं। यज्ञ के लिए जिस भी हम लकड़ी का प्रयोग करते हैं उन लकड़ियों के अंदर औषधीय तत्व होते हैं और विशेष रूप से वो हमारे लाभ देने वाली होती है। यह लकड़ी जो है वह गुलर की लकड़ी है, यह जो है बरगद की लकड़ी है, जो आप देख पा रहे हैं यह बरगद की लकड़ी, और उसके बाद यह जो आप लकड़ी देख पा रहे हैं गुलर की लकड़ी। और इसी प्रकार से यह जो मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं यह काउ डंग स्टिक, गाय के गोबर से बनी लकड़ी है। इसके अंदर हमने कई सारी जड़ी बूटियां गाय के गोबर में मिला करके और उसको एक विशेष शेप दिया है लकड़ी टाइप का, और उसको सुखा दी। इसको के गाय के गोबर की संविधा, और इसके अंदर हमने जड़ी बूटियां भी सम्मिश्रित कर दी हैं, तो ये भी संविधा के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। कई लोग इसमें आक्षेप उठाते हैं कि गाय के गोबर की संविधा का कहीं वर्णन नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारे शास्त्रों में गाय के गोबर की लकड़ी का भी प्रयोग, लकड़ी का अर्थात गाय के गोबर के कंडों का प्रयोग कहीं निषिद्ध नहीं है कि नहीं करना चाहिए। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको निषेध किया जाता है कि ये चीज़ का प्रयोग नहीं करना है। और वर्तमान जितने भी परीक्षण हुए हैं उन परीक्षणों से भी ये बात सिद्ध हुई है कि जो गाय के गोबर से बनी हुई लकड़ी या कंडे हैं उससे जब हम हवन करते हैं तो उसका हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। दूसरा, जो हम यज्ञ करते हैं उसमें जो इन लकड़ियों का प्रयोग करते हैं इसमें विशेष रूप से औषधीय तत्व पाए जाते हैं। इसके जलने के बाद कोयला नहीं बचता है और यह लकड़ियां हमें आसानी से आराम से उपलब्ध होती हैं। दूसरा, जो प्राकृतिक संतुलन है उसके संतुलन को बनाए रखने के लिए भी ये लकड़ियों का भी अपना एक विशेष प्रभाव होता है जो इसके ऊपर पड़ता है और विशेष लाभ मिलता है हमें। तो इस प्रकार से हमें ये लकड़ी की आवश्यकता होती है। और सामान्य रूप से 4 अंगुल की, अर्थात हम अपने हाथ में लें तो ऐसे 4 अंगुल के अंदर आ जाए उतनी लकड़ी हमें दैनिक अग्निहोत्र में हवी के रूप में जो संविधा दान करते हैं उसके लिए गाय के घी के साथ युक्त करके या गाय के घी में डुबो करके और फिर संविधा दान करने के लिए हमें बताया गया है। तो ये लकड़ी हम प्रयोग के लिए जो लाते हैं उसका विषय में आपको बताया। दूसरा, संविधा के बाद हमें आवश्यकता होती है हविष्य सामग्री की। तो होम के द्रव्यों के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने संस्कार विधि पुस्तक में विशेष रूप से बताया है और संस्कार विधि के साथ सत्यार्थ प्रकाश में भी बताया है और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी उन्होंने विशेष रूप से बताया है। तो मैं आपके सामने इनके प्रमाण रखते हुए मैं बात रखूंगा कि जो संस्कार विधि है उसमें होम के 4 प्रकार के द्रव्य होने चाहिए, 4 प्रकार के गुण वाले द्रव्य होने चाहिए। जैसे हम अपने रसोई घर में जाते हैं तो हमें भोजन बनाना होता है, सब गुण या पौष्टिकता या सब चीज़ों को देने वाले तत्वों से युक्त हमारा भोजन होना चाहिए। तो हमें भोजन तैयार करना है तो एक तो हरी सब्जियां चाहिए, दूसरी दालें चाहिए, तीसरा अन्न चाहिए, चौथा मसाले अर्थात जड़ी बूटियाँ जो मसाले हम दालचीनी लौंग आदि से लेकर के अलग अलग वो चाहिए। इस प्रकार से कुछ प्रकार के द्रव्यों में ऐसे ही जब हमें हवन करना है और उसकी सामग्री तैयार करनी है तो कैसे कैसे हमें द्रव्य चाहिए, तो उसके लिए होम के लिए 4 प्रकार के द्रव्य बताए हैं। प्रथम है सुगंधित। सुगंधित में कस्तूरी, केसर, अगर, तगर, श्वेतचंदन, इलायची, जायफल, जावित्री आदि। दूसरा है पुष्टिकारक, घृत, दूध, फल, कंद, अन्न, चावल, गेहूं, उड़द आदि। और तीसरा है मिष्ट, शक्कर, शहद, छुहारे, दाख आदि। और चौथा है रोगनाशक,
सोमलता आदि, जैसे ये आपके सामने यहाँ पे गिलोय सोमलता को सूखा करके, गिलोय को सूखा करके आपके सामने रखा हुआ है, गिलोय की सूखी डंडी। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के जो द्रव्य होते हैं वो होने चाहिए। इन 4 प्रकार के द्रव्यों को ला करके अब हमें हविष्य सामग्री तैयार करनी है। तो उसकी विधि आगे बताते हुए कहते हैं, नीचे लिखी विधि, यहाँ पे अभी आपको विधि भी बताएंगे। विधि से भात, खिचड़ी, खीर, लड्डू या मोहन भोग आदि सब उत्तम पदार्थ बनावे और इसका परिणाम, जैसे एक द्रव्य लाए, जैसे हम अपने रसोई घर में हम सब्जी लाते हैं, चावल लाते हैं, दाल लाते हैं, मसाले लाते हैं, और उसके बाद हम अलग अलग कई सारे उससे व्यंजन बना सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये 4 प्रकार के द्रव्य लाए। अब हमें हविष्य सामग्री बनानी है, तो इसके लिए हमें बताया कि इन द्रव्यों को यथावत शुद्ध अवश्य कर लेना चाहिए, अर्थात सबको यथावत शोध, छान, देख भाल, सुधार करके इस द्रव्यों को यथा योग्य मिला के पाक करना, अर्थात पकाना। और जैसे कि शेर घी का हमें मोहन भोग बनाना है, शेर घी की हमें हवन सामग्री बनानी है, मोहन भोग बनाना है, तो उसमें रत्ती भर कस्तूरी, मासे भर केसर, 2 मासे जायफल, जावित्री, शेर भर मीठा सब डालकर मोहन भोग बनाना चाहिए। इसी प्रकार अन्य मीठा, भात, खीर, खिचड़ी या लड्डू आदि हमें होम के द्रव्य बनाने चाहिए। इसी प्रकार से अच्छे जल से शोधे स्थाली पाक में डाल अग्नि से पका लेवे, अर्थात ये सारे जो द्रव्य हैं उन सबको शोध अच्छे से तैयार करके और उसको स्थाली पाक मानी जिसको हम कढ़ाई कहते हैं, जिसमें हम पकाते हैं, उसमें डाल लेना हो। और जब होम के लिए उसमें पका करके उसमें ढक करके रखना, और जब होम के लिए दूसरे पात्र में लेना हो तभी नीचे लिखी आज्य स्थाली, मानी आज्य स्थाली बोलते हैं जो सामग्री के लिए हमने प्लेट का प्रयोग किया है उसको आज्य स्थाली बोलते हैं। उसमें होम के दौरान, होम से पूर्व नहीं, अर्थात जब हम अग्न्याधान कर रहे हैं, अग्नि को प्रदीप कर रहे हैं, उस दौरान नहीं, अपितु जब हमने अग्न्याधान कर लिया, अब हम जल सेचन कर रहे हैं या जल सेचन कर लिया, उसके बाद हमें यज्ञ वेदी के पास में हमें इन चीज़ों को लाना है, चाहे वह घृत हो, चाहे वह सामग्री हो। आज देश भर में या अलग अलग पद्धतियों से जहाँ जहाँ जैसे भी यज्ञ होते हैं, विशेष करके आर्य समाज, गायत्री परिवार, तो उसमें हम इस प्रकार की सामग्री प्रयोग करते हैं, जिसमें तिल, जौ, उड़द, बादाम, छुआरे से लेकर के मखाने से लेकर के अलग अलग हम सारे जड़ी बूटियाँ उन सब का मिश्रण कर देते हैं और ये सामग्री तैयार करते हैं। अब इस प्रकार का विधान यदि हम दैनिक अग्निहोत्र में देखें तो कहीं पे है नहीं। जैसे मैंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी का उदाहरण बताया, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने गोबिलीय गृह सूत्रों से लेकर के अलग अलग जो हमारे वैदिक यज्ञ के शास्त्र हैं उसमें जो विधि विधान बताए उसके अनुसार 4 प्रकार के तो द्रव्य लेने हैं, इसमें भी 4 प्रकार के द्रव्य है, लेकिन इसको पका करके जिस प्रकार से हमने तैयार किया इस प्रकार मोहन भोग आदि, खिचड़ी आदि बनाने के लिए और यज्ञ शेष का प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए कहा है। तो यज्ञ शेष के रूप में जब हम खीर, खिचड़ी आदि जो यहाँ पे जिस प्रकार के विधि और विधान बताए उस प्रकार पका करके जब हम उसका हवन करते हैं, तो उसका जब हमने हवन किया और उसके बाद जो शेष बचता है उसको हम प्रसाद के रूप में लें और उसके बाद हम आगे का हम यज्ञ शिष्टासीना बनेंगे। लेकिन यह सामग्री का हम आज प्रयोग करते हैं। इस सामग्री से हम जब हवन करते हैं तो हवन करने के बाद हम इसका भोग नहीं करते, हम इसको नहीं खा सकते हैं या नहीं खाते हैं। एक अलग प्रकार का मिश्रण हो गया जड़ी बूटियों का, इसमें भी 4 प्रकार के द्रव्य हैं, तो इसका लाभ तो हमें मिलेगा ही, लेकिन इसका उद्देश्य अलग हो जाएगा। इसलिए पंचरत्न सार संग्रह करके आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं उसमें आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यार्थम तेन तेन एव होमयेत करके कहा है कि जिस व्यक्ति को जो रोग हो जाता है उस रोग की शांति के लिए आयुर्वेद में जिन औषधियों का वर्णन है उन औषधियों से होम करे, हवन करे, अग्निहोत्र करे तो उसको विशेष लाभ प्राप्त होता है या उस रोगों से उनको मुक्ति मिलती है। तो ये भेषज यज्ञ के रूप में ये सामग्री हमारे लिए उपयुक्त है और विधान के अनुकूल है।
लेकिन हम दैनिक यज्ञ कर रहे हैं, दैनिक अग्निहोत्र कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा प्रदत्त जो विधि है, जो प्रक्रिया है, उस प्रकार से हमें करना पड़ेगा। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है पंच महायज्ञ विधि में, केसर कस्तूरी आदि सुगंधित घृत दुग्ध आदि पुष्ट गुड़ शर्करा आदि मिष्ट तथा सोमलता, जो आपको गिलोय बताई, सोमलता गिलोय आदि औषधीय जो रोगनाशक, जो ये 4 प्रकार के बुद्धि की वृद्धि, सूरता, धीरता, बल और आरोग्य बढ़ाने वाले गुणों से युक्त पदार्थ हैं, उनका होम करने से, अर्थात जो पूर्ववत जो पाक विधि बताई, उस पाक विधि से पाक तैयार करके उससे हवन करने से वर्षा जल की शुद्धि करके शुद्ध पवन, पवन अर्थात वायु और जल के योग से शुद्ध जल होता है, और उसके योग से पृथ्वी के सब पदार्थों की जो अत्यंत उत्तमता होती है, उत्तमता मानी बहुत श्रेष्ठता, और उसमें शोधन होता है, उससे सब जीवों को परम सुख होता है। इस कारण उस अग्निहोत्र कर्म करने वाले मनुष्यों को भी जीवों के उपकार करने से अत्यंत सुख का लाभ होता है, तथा ईश्वर भी उस मनुष्य पर प्रसन्न होता है। ऐसे ऐसे प्रयोजन के अर्थ अग्निहोत्र आदि का करना अत्यंत उचित होता है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग कई सारे जो लाभ बताए हैं, उस लाभों को से हमें अवगत होने के लिए विधिवत दैनिक अग्निहोत्र करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और बहुत ही ज़्यादा विशेष रूप से सावधानी पूर्वक करने का एक विशेष है। तो हम जो दैनिक यज्ञ के लिए जो आहुति देने के लिए हम हविष्य अन्न बनाते हैं, तो सामान्य रूप से तो ये हमारे पास उपलब्ध है ही है, लेकिन विशेष रूप से जो विधि विधान पूर्वक और अच्छे से करना चाहते हैं, तो जिसको हम आप खुद खा सके ऐसी हवन सामग्री आप तैयार करें। जैसे यहाँ पे पाक विधि जो बताई, उसके अनुसार हम उस पाक विधि से उसको तैयार करें और उससे हम हवन करें, तो हमें विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।